बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट लेसन हमने स्टार्ट किया है, लेसन नंबर 10 फर्स्ट ईयर का। और ये इस लेसन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं आपको ट्रांसलेशन इसकी कवर करवा चुका हूँ। यहाँ तक हमारी ट्रांसलेशन कवर हो चुकी थी, इस जगह तक, ये यहाँ तक जो मैंने सर्कल लगाया। अब यहाँ तक हमारी जो ट्रांसलेशन थी, यहाँ तक हमने ट्रांसलेशन कवर कर ली थी। अब मैं आल द क्राफ्ट से आपको ये ट्रांसलेशन सॉरी यहाँ तक हमारी हो चुकी थी, फिर मैं आपको अब यहाँ तक करवा दूँगा। हल्की फुल्की रिवीजन उन बच्चों के लिए जो मुझे पार्ट 2 में सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस लेसन को अच्छा समझना चाहते हैं तो आप पहले जो पार्ट 1 में मैं आपको ये सारा कुछ करवा चुका हूँ, ये सारी ट्रांसलेशन, इनको आप अच्छा सुने। जो ग्रीन है ये ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो 15 नंबर की ट्रांसलेशन आती है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और इसके अलावा जो येलो है, येलो पंक्चुएशन के मार्क्स है, 5 नंबर की पंक्चुएशन आती है, और ग्रीन वाले ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और हल्की फुल्की आपको मैं इसकी आगाही दे दूं, जो कुछ हम पढ़ चुके थे। माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का हल्का सा हमला होता है। हल्का सा क्या कि उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। एक गांव में जो रिचर्ड और इसके साथ स्टीफन का गांव है, फार्मर है बेचारे, उन्होंने फसलें उगाई हैं और फसलें भी निकली थी कि लोकस जो थी, टिड्डियाँ, वहाँ पे आके उन्होंने अटैक किया और उनकी जो फसलें थी वो चट करके निकल गई वहाँ से। और रिचर्ड और इसके साथ जो स्टीफन था, नौकरों को ऑर्डर किया, उन्होंने घास जलाया, आग जलाई, गीला धुआं उन्होंने पैदा किया लकड़ी और गीले पत्तों के साथ। इसके अलावा आपको बताया था कि जो कैटल है, जो घड़ियाल है, जो नकारा है, ये लोग बजाते हैं ताकि जो टिड्डियाँ इस शोर से वो तंग पड़ती हैं। जो बच्चे पार्ट 1 में सुन चुके हैं वो सारी डिटेल इससे खूब वाकिफ़ होंगे। तो जहाँ इस पैराग्राफ में हमने देखा था कि टिड्डियों की तादाद कितनी है, कि हर चीज़ ज़मीन है, इसके अलावा पहाड़ है, दरख्त है, हर चीज़ इनके साथ कवर हुई हुई है। हर चीज़, हर जगह पे आपको टिड्डियाँ नज़र आएंगी। इतनी टिड्डियों की तादाद थी कि उस जगह पे जहाँ पे टिड्डियाँ आई थी, उस जगह पे नीम तारीकी छा गई थी, अंधेरा छा गया था, क्योंकि सूरज को मुकम्मल तौर पे टिड्डियाँ इतनी घनी थी, इतनी ज़्यादा तादाद में थी कि इन्होंने पूरे सूरज को ही छुपा लिया था। सूरज की रोशनी ज़मीन पे पहुँच नहीं दी कि पूरा अंधेरा छा गया था उस जगह पे। और हर चीज़ जो थी वो टिड्डियों के साथ कवर थी। पहाड़ों की तरफ देखे तो टिड्डियाँ उससे उतर रही हैं, दरख्तों की तरफ देखे तो दरख्त वजनी होके अपनी उसकी जो ब्रांचेस थी दरख्तों की, वो ज़मीन के साथ लगी हुई है। ज़मीन की तरफ नज़र पड़े तो हर जगह पे आपको टिड्डियाँ रेंगते नज़र आ रही है। फिर हमने देखा था एक शख्स जो था, इन टिड्डियों की बारिश से एक शख्स आता है और आके कहता है कि सारे क्रॉप्स जो हमारी फसलें हैं वो सारी तबाह हो गई हैं, वो सारी ये टिड्डियाँ खा गई हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अभी हमने फिर भी आग जलाते रहना है, फिर भी हमने नकारा बजाते रहना है, फिर भी हमने घड़ियाल बजाते रहना है। मार्गरेट इस पे हैरान होकर पूछती है कि अगर ये सब कुछ खा गई हैं तो फिर क्यों आप जो है इस आग को क्यों जला के रखना चाहते हैं, इस नकारे को बार बार आप क्यों बजा के रखना चाहते हैं, जब ख़त्म हो गया तो फिर भी आपने ये काम क्यों जारी किया है। यहाँ तक ट्रांसलेशन हो चुकी थी। फिर मैं आपके द मेन सवाल यहाँ से है। अब इसका आंसर इस तरह से ट्रांसलेशन से स्टार्ट करूँगा कि वो क्यों इनके फसलें ख़त्म होने के बाद भी उनकी जितनी जो सब्जियां थी, जितना उनका घास फूस था, जितनी उनकी फसलें थी, टिड्डियाँ खाने के बाद भी फिर भी वो शोर को क्यों मुसलसल बजा रहे थे। क्योंकि वो वजह बताता है द मेन स्वार्म, मेन कहते हैं जो बड़ा स्वार्म, झुंड, जो बड़ा लश्कर था, जो बड़ा झुंड था, इज़ नॉट सेटलिंग, वो बैठ नहीं रहा, वो सेटल नहीं हो रहा, इज़ नॉट सिटिंग। जो मेन झुंड था वो ऊपर आसमान पे है, अभी जो नीचे आपको नज़र आ रहा है वो भी छोटा झुंड है। अब मेन जो इनका बड़ा झुंड था वो इज़ नॉट सेटलिंग, इज़ नॉट सिटिंग, वो बैठ नहीं रहा था। दे आर हैवी विद एग्स, हैवी ये भारी हैं विद एग्स, अंडों के साथ। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस, लुकिंग देख रहे थे, फॉर अ प्लेस एक जगह को देख रहे थे, टू सेटल के वो बैठे, एंड ले दियर एग्स, और अंडे देना, और वो अंडे दें। अब वो किसी जगह को देख रहे थे, जो मेन झुंड था वो भी नहीं बैठ रहा था, वो अंडों के साथ भारी थे। और दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस, वो एक जगह को देख रहे थे टू सेटल कि वो जहाँ पे बैठें, एंड ले, और वहाँ पे अंडे दें। इफ़ वी कैन स्टॉप, क्यों बजा रहे थे बार बार, इफ़ वी कैन स्टॉप, क्योंकि वो कहते हैं अगर हम स्टॉप कर सकते हैं द मेन बॉडी, जो मेन स्वाम, जो बड़ा झुंड था, उसको अगर हम स्टॉप कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं, सेटलिंग ऑन आर फार्म्स, कि हमारे फार्म में सेटल ना हो, कि हमारे फार्म में बैठने से अगर हम उसे रोक सकते हैं, दैट इज़ एवरीथिंग, तो ये सब कुछ है।
इफ़ दे गेट अ चांस, अगर उन्हें एक मौका मिलता है, टू ले दियर एग्स, अपने अंडे देने का, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट विद होपर्स लेटर ऑन। तो क्या अगर जो मेन झुंड अभी आसमान पे है, अगर वो ज़मीन पे उतर आता है, इफ़ दे गेट अ चांस, अगर उन्हें मौका मिलता है, टू ले दियर एग्स, अंडे देने का उन्हें मौका मिलता है, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन। फिर क्या होगा, हैव एवरीथिंग ईटन, हमारी हर चीज़ वो खा जाएंगी, फ्लैट ज़मीन तक खा जाएंगी, फ्लैट ये फ्लैट एरिया जो हम बाहर सता, ज़मीन तक हर चीज़ वो खा जाएंगी, विद होपर्स लेटर ऑन। होपर्स जो हैं वो यंग लोकस्ट है, जो बच्चे हैं उनके, उनको कहते हैं। अब विद होपर्स लेटर ऑन, बाद में हमें बच्चे नज़र आएंगे, लेटर ऑन बाद में, होपर्स हमें बच्चे उनके नज़र आएंगे, हमें छोटी चिड़ियाँ नज़र आएंगी, घास वगैरह, पौधे वगैरह, फसलें वगैरह कुछ नज़र नहीं आएंगे, बाद में हमें नज़र आएंगे तो ऊपर नज़र आएंगे, हमें चिड़ियों के बच्चे नज़र आएंगे। ही पिक्ड, उसने उठाया, आ स्ट्रे, स्ट्रे होता है होमलेस, जो आवारा हो, लोकस्ट, उसने एक आवारा लोकस्ट को उठाया, उसने एक आवारा टिड्डी को उठाया, ऑफ हिज शर्ट, अपनी शर्ट से उठाया, अपनी ऑफ जो होता है वो किसी सतह से अलग करने को होता है, वो डबल एफ ऑफ, किसी चीज़ से ऐसे ब्रेक ऑफ, टूट के अलग हो जाना होता है। टेक ऑफ, जहाज़ का ज़मीन से ऊपर हो जाना, सतह को छोड़ जाना। ये ऑफ जब भी होता है ये सेपरेशन को शो करता है, अलग होने को शो करता है। तो उसने क्या किया, एक लोकस्ट को उसने अलग किया, एक लोकस्ट को उसने अलग किया, कहाँ से, शर्ट से, अपनी शर्ट से, अपनी कमीज से उसने अलग किया। एंड स्प्लिट डाउन, स्प्लिट प्रेस डाउन, उसने उसे प्रेस किया, उसने उसे कुचल दिया, विद हिज थंबनेल। थंबनेल, अब इसको आपने एमसीक्यूज के लिए पूछा जाता है कि किस बॉडी पार्ट से उसने कुचला था। थंबनेल, अपने अंगूठे के नाखन से उसने उसे कुचल दिया। इट वाज क्लाटेड, ये जो से कुचला था, इट वाज क्लाटेड, ये क्लाटेड, ये भरा हुआ था, क्लाटेड क्लस्टर्ड, ये असेंबल्ड, ये फिल्ड, भरा हुआ था, इनसाइड, अंदर से, विद एग्स, अंडों से। अब जिस टिड्डी को उसने कुचला अपने नाखनों के साथ, इट वाज क्लाटेड, ये भरी हुई थी, इनसाइड, अंदर से, विद एग्स, अंडों के साथ भरी हुई थी। इमेजिन, अब ये सब कुछ मार्गरेट को दिखा रहा है कि देखो ये कितने अंडे हैं, इमेजिन, तसव्वुर करो, डैट, इसका मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, इसका तसव्वुर करो कि अगर एक टिड्डी इतने अंडों से भरी हुई है, तो इमेजिन करो, ज़रा तसव्वुर करो, इमेजिन, थिंक करो, सोचो या तसव्वुर करो, मल्टीप्लाई से करो, ज़रा ज़रब दो बाय मिलियंस, लाखों की तादाद के साथ, कि ये तो एक है, ऐसी लाखों यहाँ पे मौजूद है जो अंडों से भरी हुई हैं, जो इतने बेशुमार अंडे अगर एक से निकल सकते, तो अगर इसे लाखों के साथ ज़रब दो, तो ज़रा तसव्वुर करो। यू एवर सीन, तुमने कभी देखा है, आ होपर स्वार्म, क्या तुमने टिड्डियों के लश्कर को, टिड्डियों के झुंड को कभी देखा है। ऑन द मार्च, मार्च कहते हैं पेशकदमी को, मार्च कहते हैं प्रैक्टिस को, मश्क को, ऐसे घूमते हुए कभी तुमने टिड्डियों के लश्कर को देखा है। वेल, अच्छा, यू आर लकी, चलो यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो। खुशकिस्मत क्यों हो, क्योंकि तुमने कभी ऐसे इतना बड़ा झुंड पहले नहीं देखा था। इज़ इट वेरी बैड, इज़ इट वेरी बैड, क्या ये बहुत बुरा हुआ, आस्क्ड मार्गरेट, मार्गरेट ने पूछा, फियरफुली, खौफजदा होते हुए पूछा। एंड द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी ने सेड, कहा, इम्फेटिकली, इम्फेटिकली फोर्सफुली, जोर डाल के, इम्फेटिकली इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीटेड वर्ड भी है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। तो ओल्ड मैन सेड इम्फेटिकली, फोर्सफुली, उसने जोर डालते हुए कहा, वी आर फिनिश्ड, वी आर फिनिश्ड, हम ख़त्म हो गए हैं। दिस स्वैर्म, ये जो स्वार्म है, मे पास ओवर, शायद कि ये पास ओवर गुजर जाए, बट वंस दे आर स्टार्टेड, लेकिन एक बार इन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, आना शुरू कर दिया। दे विल बी कमिंग डाउन, तो ये आते रहेंगे फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ वाली साइड से, ये शुमाल वाली साइड से आते रहेंगे। नाउ अब वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, अब इनकी यहाँ पे आदत पड़ गई, तो एक के बाद दूसरा यहाँ पे आते रहेंगे। एंड देन फिर देयर आर द होपर्स, और फिर यहाँ पे होपर्स हैं जो उनके बच्चे हैं। इट माइट गो ऑन, माइट शायद, गो ऑन ये चले जाएं, फ्रॉम 2 or 3 years, 2 या 3 सालों में। अब होता कुछ ऐसे है कि अगर टिड्डियाँ एक जगह पे आदत बन जाए उनकी, अब उन्हें पता है कि इस जगह पे अगर हमें हर साल खुराक मिलनी है, तो फिर ये इनकी आदत बन जाती है, साल ब साल उधर आना शुरू कर देती हैं। अब जब टिड्डियाँ आना शुरू कर देंगे, आपको पता है अब जो कुछ इन्होंने रोज़गार के लिए उगाया, ज़रिया माश के लिए, खाने पीने के लिए जो उगाया, अब पौधों से ही इंसान भी हासिल करता है अपना सारा खाना पीना, फसलों से ही हासिल करता है, गंदम, खाना पीना, आटा है, जो कुछ भी आप पौधों से या फसलों से हासिल करते हैं, उसी से इंसान ज़िंदा रहता है। और जब पौधे ही नहीं लगेंगे,
जब फसलें ही नहीं उगेंगी, क्योंकि फसलें उगेगी टिड्डियाँ आगे खा जाएंगी, तो इंसान का वहाँ पे ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। अब ये इसी बात पे परेशान है कि अगर इनको इस यहाँ की आदत पड़ गई 2-3 साल तक ये इन्होंने आना शुरू कर देना है, फिर हम यहाँ पे नहीं रह सकते। फिर अगर ऐसी आदत अगर टिड्डियों को पड़ जाती है तो इंसान बेबस सा होकर उस जगह को छोड़ के किसी और जगह पे चला जाता है। अब ये इस बात का डर वो जाहिर कर रहा था। फॉर द लॉर्ड सेक गॉड सेक, खुदा के वास्ते, सेट मार्गरेट एंग्रीली, एंगर कहते हैं गुस्से को, एंग्रीली गुस्से के साथ, नाराज़गी के साथ मार्गरेट बोली, स्टिल हाफ क्राइंग, स्टिल तकरीबन हाफ क्राइंग, आधी चिल्लाते हुए आधी रोते हुए, व्हाट इज़ हेयर इज़ बैड एनफ, व्हाट इज़ हेयर जो कुछ यहाँ पे हुआ, इज़ बैड वे बुरा, एनफ काफ़ी बुरा हुआ, इज़ नॉट इट क्वेश्चन के साथ है। आप जब आप ट्रांसलेशन करते हो, आपकी ट्रांसलेशन लिखते हो, तो जो ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में है क्वेश्चन मार्क है, तो आप उर्दू में भी इसे क्वेश्चन मार्क ही डालोगे, क्योंकि इज़ नॉट इट क्या ऐसी बात नहीं है, क्या ऐसी बात नहीं कि लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी ऐड करना है, क्योंकि फीलिंग्स चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन है तो ट्रांसलेशन में भी क्वेश्चन ही रहेगा, इसलिए जब आप ट्रांसलेट करोगे तो जो साइन इंग्लिश में यूज़ होते हैं वो साइन आपने उर्दू में भी यूज़ करने होते हैं। इज़ नॉट इट टू बैड, क्या ये इज़ नॉट इट क्या ऐसी बात नहीं है, फॉर ऑल दो द इवनिंग एयर वाज नो लॉन्गर ब्लैक, अब जो इवनिंग एयर थी, जो शाम की हवा थी, ऑल दो अगरचे, वाज नो लॉन्गर ब्लैक, अब वो मज़ीद काली नहीं थी, कि इसका मतलब है फ़ज़ां काली थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो आग का लौ था वो छटता जा रहा था, अब फ़ज़ां काली नहीं थी एंड थिक और घनी नहीं थी, बट अ क्लियर ब्लू, लेकिन साफ नीला, विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स, पैटर्न बेशुमार तरतीब, पैटर्न कहते हैं तरतीब को, डिज़ाइन को, अब मुख्तलिफ डिज़ाइन में, मुख्तलिफ तरतीब में, ऑफ इंसेक्ट्स, मुख्तलिफ जो टिड्डियाँ थी, कीड़े थे, वो मुख्तलिफ तरतीब में थे, विजिंग दिस वे एंड डैट अक्रॉस इट, विजिंग कहते हैं नाइजिंग, जो विज की साउंड आती है उससे, ठीक है, विजिंग जो आवाज़ है, कीड़ों की जो आवाज़ आती है, मच्छर जैसे आपके कान में बोलता है, इसी तरह टिड्डियों की आवाज़ें हैं, जिज़ की आवाज़ें, अब उस आवाज़ को ये विजिंग कह रहे हैं, तो इंसेक्ट्स विजिंग, कीड़ों की आवाज़ें थी, दिस वे इस तरफ, ये दिस वे इस तरफ, एंड डैट और उस तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी टिड्डियों की आवाज़ें थी, अक्रॉस पार, इस पार भी और उस पार भी टिड्डियों की आवाज़ें थी, विजिंग आवाज़ आ रही थी, एवरीथिंग हर चीज़, एवरीथिंग एल्स हर चीज़ थी, ट्रीज़ है, बिल्डिंग है, बुशेज़ है, अर्थ है, ट्रीज़ दरख्त, बिल्डिंग इमारतें, बुशेज़ झाड़ियाँ, अर्थ ज़मीन, हर चीज़ वाज गॉन वो जा चुकी थी, अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेज जो उनकी बॉडी है, जो उनके जिस्म है, अब मूविंग हरकत करते हुए, ब्राउन जो भूरे रंग के, मैसेज जो कीड़े थे, बुरी हरकत करते हुए कीड़ों के, हर चीज़ इनके बॉडी के अंदर, कीड़ों के अंदर जा चुकी थी, कीड़े उन पे सवार थे, किन पे, ट्रीज़ पे, बिल्डिंग पे, बुशेस पे, अर्थ पे, हर चीज़ कीड़ों से नीचे झुक, कीड़ों के नीचे चली गई थी, कीड़े उनके ऊपर चढ़ गए थे, कीड़े उनको मुकम्मल तौर पे ढांप चुके थे, चाहे वो ट्रीज़ हैं, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो बुशेस है, चाहे वो अर्थ है, दरख्त है, इमारतें हैं, झाड़ियाँ या ज़मीन है, हर चीज़ मूविंग ब्राउन मैसेज के अंडर थी, जो हरकत करते हुए कीड़े थे उनके नीचे हर चीज़ चली गई थी, इतनी तादाद में थी, बट मार्गरेट प्रेफर करना, फेवर करना, तो मार्गरेट ने फेवर किया, मार्गरेट ने तरजीह दी, नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, कि मैं उनके बारे में सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि जो कुछ भी उसे लग रहा था वो इंतहाई बुरा हुआ था इस इलाके में, जो सत्यानाश वो कीड़े करके गए थे, तो उसकी सत्यानाश जो हालत थी वो काबिल तरस हालत थी, तो मार्गरेट इसे सोच के उसे बहुत बुरा लग रहा था, तो उसने ये फ़ैसला किया नॉट टू थिंक ऑफ देम, को उनके बारे में सोचेगी भी नहीं, आफ्टर द मिड डे मील, तो आधे मिड डे जो आधे दिन, जो मिड डे मील आधे दिन के मील खाने के बाद, द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, वेंट ऑफ चले गए, टू द लैंड ज़मीनों की तरफ, क्योंकि टिड्डियाँ तो खा गई थी सारा कुछ, अब हर चीज़ जो थी, एवरीथिंग हर चीज़ वाज टू बी रीप्लांटेड, रीग्रो, उसे दोबारा उगाना था, विद अ बिट ऑफ लक, हल्की सी अगर किस्मत ने साथ दिया, एन अदर स्वार्म वुड नॉट कम, एक और स्वार्म, एक और झुंड जो है वुड नॉट कम, वो नहीं आएगा, ट्रैवलिंग सफ़र करता हुआ, डाउन नीचे की तरफ, जस्ट दिस वे इस तरफ, अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर किस्मत ने साथ दिया कि एक और स्वाम, जो एक और झुंड जो है वो इस तरफ हरकत करता हुआ नहीं आएगा, इसकी तरफ सफ़र करता हुआ नहीं आएगा, बट दे होप्ड, लेकिन उन्होंने उम्मीद की, इट वुड रेन वेरी सून, रेन बारिश हो जाएगी, वेरी सून बहुत जल्द, टू स्प्रिंग टू ग्रो,
उगेगा सम न्यू ग्रास, कुछ नया घास उगेगा, बिकॉज क्योंकि द कैटल वुड डाई अदरवाइज, क्योंकि अगर बारिश ना हुई, अगर घास ना उगा, कैटल जो हमारे मवेशी हैं वो डाई, वो मर जाएंगे, अदरवाइज इसके अलावा, इसके बरक्स क्या कि अगर बारिश ना हुई तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हमारे मवेशी मर जाएंगे। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास, एक भी पत्ता नहीं बचा था, लेफ्ट बचा था ऑन द फार्म, खेत में घास का एक भी पत्ता नहीं बचा था। एज फॉर मार्गरेट, और जहाँ तक मार्गरेट का तलक था, शी वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही थी, टू गेट यूज टू द आइडिया, टू गेट यूज टू समझौता करना, टू गेट यूज टू अपने बात अपने माइंड में बिठा लेना, तो वो समझौता करने की कोशिश कर रही थी, ये बात जहन में बिठाने की कोशिश कर रही थी। ऑफ 3 or 4 years, के 3 से 4 साल ऑफ लोकस का, कि 3 से 4 साल लोकस जो है वो इस तरफ नहीं आएंगी। अब वो ये बात अपने साथ समझौता करे कि ऐसा मुमकिन होगा कि 3-4 साल तक लोकस इस जगह पे नहीं आएंगी। लोकस्ट वर गोइंग, टिड्डियाँ जा रही थी, टू बी लाइक बैड वेदर। अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई लोकस्ट आर कंपेयर्ड विद बैड वेदर, बुरे मौसम के साथ टिड्डियों को क्यों कंपेयर किया, क्योंकि बुरा मौसम कभी बता के नहीं आता, टिड्डियाँ भी बता के नहीं आई थी। इसी तरह जब बुरा मौसम, तूफ़ान होता है, आंधी होता है, या ज़ालाबारी होती है, शदीद बर्फ़बारी होती है, तो ये कभी बता के नहीं आते। तो कहते हैं लोकस्ट भी ये बुरे मौसम की तरह थी। फ्राम नाउ, अब से, ऑलवेज हमेशा, इमिनेंट कहते हैं नियर को, इमिनेंट कहते हैं अप्रोचिंग को, जो इम्पेंडिंग होता है, एट हैंड होता है, जो पास हो, हमेशा सर पे मंडलाती रहेंगे, इनका ख़तरा हमेशा सर पे मंडलाता रहेगा, इनका जो डर है वो हमेशा सर पे मंडलाता रहेगा। अब ये बुरे मौसम की तरह, फ्राम नाउ, अब से, हमेशा ये सर पे मंडलाती रहेंगी, हमेशा ये पास रहेंगी, हमेशा ये सर पे सवार रहेंगी। शी फेल्ट, फील से फेल्ट है तो उसने महसूस किया, लाइक अ सर्वाइवर, सर्वाइव से सर्वाइवर है, ही शी फेल्ट, उसने महसूस किया, लाइक अ सर्वाइवर, लाइक अ सेवियर, बच जाने वाले की तरह उसने महसूस किया। आफ्टर वार, जंग में, उसे लगा शायद बहुत बड़ी जंग हुई थी और इस जंग में वो लोग बचे, अपने आप को उसने बड़ा लकी फील किया, अपने आप को उसने ज़िंदा बच जाने वालों की तरह महसूस किया। इफ़ दिस, अगर दिस डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड कहते हैं डिस्ट्रॉयड को, डिवास्टेटेड कहते हैं रोइंड को, RUINED, रोइंड तबाह होना, अगर ये तबाह हाल, एंड मैंगल्ड, मैंगल्ड कहते हैं तहस नहस, मैंगल्ड कहते हैं डीफॉर्म्ड को, डी शेप्ड को कहते हैं, डिसफिगर्ड को कहते हैं, DISFIGURED, अगर ये तबाह हाल और मैंगल्ड तहस नहस कंट्री साइड देहात, अगर ये तबाह हाल और तहस नहस देहात जो था, वाज नॉट रोइन, वाज नॉट डिस्ट्रक्टेड, DESTRUCTED, डिस्ट्रक्शन से डिस्ट्रक्टेड है, अगर ये तहस नहस, अगर ये तबाह हाल देहात जो था, वाज नॉट रोइन, अगर अभी भी तबाह नहीं हुआ था, वेल, तब, व्हाट देन वाज रोइन, तब मुझे बताओ फिर, व्हाट देन वाज रोइन, फिर तबाही क्या होती है, रोइन तबाही, डिस्ट्रक्शन ये पीछे लिखा हुआ है सारा, तो फिर ये तबाही क्या होती है। बट द मैन आर एट द सपर, एट, ईट से एट है, ईट खाना, ठीक है, ईट के सेकंड वर्ब है एट, तो लेकिन आदमियों ने खाया, दियर सपर, सपर आपको मैं बता चुका हूँ कि ब्रेकफास्ट पहले नंबर पे मैं आपको खाने बता चुका हूँ, पीछे मैंने वीडियो में कवर किए थे। ब्रेकफास्ट हो गया, फिर ब्रंच हो गया, फिर लंच हो गया, फिर सपर होता है, फिर डिनर होता है, ये 5 खाने होते हैं। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, फिर ब्रंच और लंच होता है, ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में जो खाते हैं उसे ब्रंच कहते हैं, फिर लंच और डिनर के दरमियान में जो खाते हैं उसे सपर कहते हैं, शाम का जो खाना होता है। शाम को जो लोग चाय वगैरह पीते हैं उनके साथ हल्का फुल्का खा लेते हैं, वो सपर है, शाम का खाना। लेकिन आदमी ने अपना शाम का खाना खाया विद गुड एपिटाइट, एपिटाइट हंगर, भूख, अच्छी खुराक के साथ खाया, अच्छी भूख के साथ खाया। इट कुड हैव बीन वर्स, अब ये लोग इस बात पे उम्मीद रखे हुए हैं कि जो कुछ भी तबाही हुई है ये कुछ भी नहीं हुई, इट कुड हैव बीन वर्स, वर्स वेरी बैड, तो ये बहुत बुरा हो सकता था, ये बदतरीन हो सकता था। वाज वट दे सेड, ये बात थी, दे सेड जो उन्होंने कही थी। कौन सी बात, ये जो बात अभी मैंने पढ़ी, इट कुड बी हैड, इट कुड हैव बीन वर्स, इससे भी बहुत बुरा हो सकता था। इट कुड बी मच वर्स, इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था। कैसे ज़्यादा बुरा हो सकता था कि अगर खुदा न खास्ता टिड्डियाँ यहाँ पे बैठ जाती तो फिर इंसानों को यहाँ से मूव करना। अब टिड्डियाँ यहाँ से चली गई थी तो इसलिए सोच रहे कि इससे बुरा हो सकता था, लेकिन इससे बुरा नहीं हुआ, उनके लिए यही काफ़ी था कि टिड्डियाँ यहाँ से चली गई हैं। तो ये थी ट्रांसलेशन जिसमें आपको मैंने MCQs, सिनोनिम्स, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन वगैरह हर चीज़ कवर करवाई है। और जिस जगह से आपको
थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, आप वीडियो को रिवर्स करके उसको दोबारा सुन लें और पार्ट 1 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसकी समझ आएगी। और यहाँ तक तो इसके लेसन की ट्रांसलेशन ख़त्म की है, पंक्चुअल वगैरह आपको सारा कुछ क्लियर करने के बाद लास्ट में जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो ये बच्चों माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट का ये क्वेश्चन आंसर की समरी है। जो बच्चे अच्छे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों क्वेश्चन तो आपने यही तैयार करने हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो पेपर में आपके डिस्कस होंगे इंशाल्लाह ताला। आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 6 के 6 क्वेश्चन आपके जितने मैंने लेसन आपको कवर करवा रहा हूँ, इन सारे लेसन के अंदर जितने क्वेश्चन हैं लास्ट में जो क्वेश्चन आपको रीड करवा रहा हूँ आप उन्हीं क्वेश्चन को तैयार करें, एक्स्ट्रा बेशक क्वेश्चन आप तैयार न करें, इन्हीं क्वेश्चन से आप अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि मैंने जो लेंथ देता हूँ क्वेश्चन के आंसर की, ये लेंथ मैं उन बच्चों के लिए देता हूँ जो बच्चे ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते, जो जिन बच्चों को ज़्यादा आंसर याद नहीं हो सकते, तो उन बच्चों के लिए मैंने शॉर्ट आंसर लिखता हूँ। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं आप जब मुझे सुने तो आप क्वेश्चन यही तैयार करें, लेकिन इसको तैयार करने के साथ साथ आप इसमें 1-2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया करिए अपनी सनशाइन की बुक से या जो आपके पास हेल्पिंग बुक है। आप क्वेश्चन यही देखें, इसी क्वेश्चन में आपने और एक्स्ट्रा एडिंग भी करनी है, आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाए। 7 to 8 लाइन में आपने आंसर करना है हर बुक का, ठीक है। हर जो क्वेश्चन है आपने 7 to 8 लाइन में उसका आंसर लाजमी लिखना है। तो माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट ट्रांसलेशन के बाद इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए। व्हाट आर लोकस्ट, पहला क्वेश्चन है लोकस्ट क्या है। लोकस्ट आर माइग्रेटिंग इंसेक्ट्स। माइग्रेट कहते हैं जो हिजरत करता है, जो मूव करता है, मूविंग इंसेक्ट भी आप लिख सकते हैं इस जगह पे। माइग्रेटिंग इंसेक्ट्स ये हिजरत करने वाले कीड़े हैं, ये मूव करने वाले कीड़े हैं, आगे पीछे जाने वाले कीड़े हैं। दे अटैक्ड, तो ये अटैक करते हैं उन क्रॉप्स, फसलों पे अटैक करते हैं। एंड ग्रीन लीव्स, वो जो सब्ज़ पत्ते होते हैं उन पे अटैक करते हैं। दे ट्रैवल इन ग्रुप्स, तो ये ग्रुप की शक्ल में, ग्रुप की सूरत में ये ट्रैवल सफ़र करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं क्वेश्चन उनको मैंने मिक्स करके जो हो सकते थे मैं उस तरह भी किया है। वाई डिड द फार्मर थ्रो वेट लीव्स ऑन फायर। वाई डिड द फार्मर थ्रो, फार्मर जो किसान थे थ्रो क्यों फेंक रहे थे, वेट लीव्स गीले पत्ते फेंक रहे थे, ऑन फायर आग पे वो क्यों गीले पत्ते फेंक रहे थे। हाउ डिड द फार्मर्स, फार्मर्स कैसे ट्राई कर रहे थे टू प्रिवेंट, प्रिवेंट कहते हैं स्टॉप करने को, तो फार्मर कैसे कोशिश कर रहे थे कि वो रोक सके द मेन सवार, जो मेन झुंड था उनका, वो कैसे कोशिश कर रहे थे कि मेन झुंड को रोके ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों के, फ्रॉम लैंडिंग ऑन दियर फार्म्स, कि वो उनके फार्म पे लैंड ना करे, उनके खेतों में उतरे ना, तो उसको रोकने के लिए वो क्या ट्राई कर रहे थे। दे आर थ्रोइंग वेट लीव्स, तो वो गीले पत्ते फेंक रहे थे। ऑन फायर, आग पे फेंक रहे थे। टू कीप द लोकस्ट अवे, कि लोकस्ट को दूर रखे फ्रॉम दियर क्रॉप्स, अपनी फसलों से। दे वांटेड, वो चाहते थे टू मेक द स्मोक डेंस, इस स्मोक को वो डेंस, एक्यूरेट, घना, सख्त, थिक, उसे घना बना रहे थे, एंड ब्लैक, और स्याह बना रहे थे। दे वर आल्सो रिंगिंग बेल्स, और उसके साथ साथ वो घंटियाँ भी बजा रहे थे। तो ये वो एक्टिविटी थी जो वो मेन स्वान को, मेन झुंड को वो रोकने के लिए कर रहे थे। और व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ एवरी फार्मर, हर फार्मर की, हर किसान की क्या ख्वाहिश थी। लेसन आपने रीड किया, आपको पता है कि हर किसान की क्या ख्वाहिश थी। एवरी फार्मर होप्ड, हर किसान की ख्वाहिश थी डैट के द लोकस्ट वुड इग्नोर हिज फार्म, कि लोकस्ट जो है इग्नोर, वो फॉरगेट, भूल जाए, हिज फार्म, उसके खेत को, एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले फार्म पे चले जाए, अगले खेत पे चले जाए। ये हर किसान ने वहाँ पे कोशिश की थी, यहाँ पे सोचा था। डिड मार्गरेट नो, क्या मार्गरेट जानती थी। व्हाट टू डू, कि वो क्या करे, टू कीप द लोकस्ट अवे, लोकस्ट टिड्डियों को दूर रखने के लिए वो क्या करे, क्या वो जानती थी। मार्गरेट वांटेड टू हेल्प, मार्गरेट मदद करना चाहती थी, बट डिड नॉट, लेकिन वो नहीं कर सकी। डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। व्हाट टू डू, वो क्या करे। शी प्रेफर्ड, उसने प्रेफर किया, उसने फेवर दिया, उसने तरजीह दी, उसने सोचा नॉट टू थिंक ऑफ देम, कि मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगी। जितना सोचना है उसमें उसे तकलीफ ही होनी है। और व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ट्रीज, दरख्तों की क्या हालत थी। आफ्टर द अटैक, अटैक हमले के बाद दरख्तों की क्या हालत थी। ऑल द ट्रीज लुक्ड स्ट्रेंज, हर ट्रीज जो थे, हर सारे दरख्त जो थे स्ट्रेंज, अजीब नज़र आ रहे थे। दे वर ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लो कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा भर जाना, दे वर ओवरफ्लोइंग, वो ज़रूरत से ज़्यादा भरे हुए थे। विद इंसेक्ट्स, कीड़ों से। दियर बफ्स, उनकी जो शाखें थी, वेड, वजनी हो गई थी, टू द ग्राउंड, ज़मीन तक। हाउ डिड द ओल्ड स्टीफन, बूढ़े स्टीफन ने ट्रीट, कैसा क्या सलूक किया। द स्ट्रे लोकस्ट, उस स्ट्रे जो आवारा लोकस्ट उसके पास है, उसकी शर्ट पे है,
उसने उसके साथ क्या सलूक किया। ही पिक्ड अ स्ट्रे लोकस्ट, उसने एक आवारा लोकस्ट को, टिड्डी को उठाया फ्रॉम हिज शर्ट, अपनी शर्ट से, एंड स्प्लिट डाउन, और उसे प्रेस कर दिया विद हिज थंब नेल, अपने अंगूठे के नाखून के साथ। इट वाज क्लाटेड, ये भरी हुई थी, इनसाइड, अंदर से, विद एग्स, अंडों के साथ। और आर द होपर्स डिफरेंट फ्रॉम द लोकस्ट, क्या होपर्स जो है, जो बच्चे उनके डिफरेंट, वो डिफरेंट है फ्रॉम लोकस्ट, लोकस्ट से। होपर्स आर नॉट डिफरेंट, तो ये डिफरेंट नहीं है फ्रॉम लोकस्ट, लोकस्ट से। एक्चुअली दरअसल दे आर द यंग लोकस्ट, ये छोटे बच्चे होते हैं लोकस्ट के। दे वर अनलिमिटेड, ये भी अनलिमिटेड, ये भी ना गिनने वाली तादाद में होते हैं। और डिड मार्गरेट लूज हार्ट, क्या मार्गरेट ने दिल छोड़ दिया ऑन द लॉस ऑफ क्रॉप्स, लॉस ऑफ क्रॉप्स, फसलों के नुकसान होने पे, फसलों के खो जाने पे, क्या मार्गरेट ने दिल छोड़ा, क्या मार्गरेट परेशान हुई, या मार्गरेट ने अब सुकून उसने जो था उसने दिल को छोड़ दिया। मार्गरेट डिड नॉट लूज हार्ट, मार्गरेट ने हार्ट दिल नहीं छोड़ा। शी होप्ड, उसने उम्मीद की, इट वुड रेन वेरी सून, कि बहुत जल्द बारिश होगी। शी थाट, उसने सोचा, एन अदर स्वार्म, एक और झुंड जो है, वुड नॉट कम, वो नहीं आएगा, ट्रैवलिंग, सफ़र करता हुआ, डाउन, नीचे की तरफ, जस्ट दिस वे, इस तरफ, कि नीचे सफ़र करता हुआ इस तरफ नहीं आएगा, उसने ये उम्मीद की थी। वाई आर द लोकस्ट कंपेयर्ड विद बैड वेदर, लोकस्ट जो है बुरे मौसम के साथ उन्हें क्यों कंपेयर किया जाता है, क्यों उन्हें मिलाया जाता है। लोकस्ट आर कंपेयर्ड विद बैड वेदर, मैंने लेसन में भी आपको बताया था कि लोकस्ट को क्यों मिलाया जाता है बुरे मौसमों के साथ। ये बुरे मौसम के साथ मिलाए जाते हैं बिकॉज, क्योंकि बोथ कैन कम एनी टाइम, दोनों जो है कैन कम आ सकते हैं, एनी टाइम, किसी टाइम भी आ सकते हैं। बोथ आर हार्मफुल, ये दोनों नुकसानदेह होते हैं फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए। और वट वाज द कंडीशन, क्या हालत थी, ऑफ लैंड, ज़मीन की, व्हेन द लोकस्ट हैड मूव टू द साउथ, जब लोकस्ट जो है साउथ की तरफ मूव कर रहे थे, जब लोकस्ट जनूब की तरफ जा रहे थे, तब क्या हालत करके गए थे ज़मीन की। द एरिया लुक डेजर्टेड, जो एरिया था डेजर्टेड, वो वीरान हो गया था, क्योंकि हर चीज़ जो खूबसूरती थी नीचे ज़मीन की, वो सब कुछ चट कर गई थी। एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड, हर चीज़ जो थी रीप्लांट उन्हें करती थी, हर चीज़ उन्हें दोबारा उगानी थी। देयर वाज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास, एक भी पत्ता नहीं बचा था घास का, लेफ्ट बचा था ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे। एवरीथिंग वाज रुइंड, हर चीज़ वो तबाह कर गई थी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, जितनी ट्रांसलेशन बताई है, काफ़ी हद तक, मैं 100% तो परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इतनी उम्मीद ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ किसी हद तक लाजमी मदद मिलेगी। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नए लेसन के साथ हाज़िर होऊंगा आपके पास। नए लेसन के साथ आपको जितना मैं कवर कर सका, जितना मैं हेल्प कर सका ज़रूर करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।